अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो का क्या कहते हैं मकसद है वो ये है कि दो सर्टिफिकेशन हैं। एक है एसीटी और एक है सीटीपी। ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेशन ट्रेजरी की है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो छोटी सी बनाई जाए और आप लोगों को बताया जाए कि इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता ही है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, उनका काम क्या होता है। एक तो कैश मैनेजमेंट तो होता है, जो फर्दर वो लोग कर रहे होते हैं वो ओवरऑल फाइनेंसिस भी देख रहे होते हैं, जिसमें मर्जर एक्विजिशन और भी बहुत सारी वर्किंग कैपिटल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आ जाता है। ठीक है, और भी काफी सारी उनकी चीजें आ जाती हैं। तो ये डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। और आपको पता है कि कोविड के बाद इनकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर फोकस कर रही हैं कि उन्होंने आने वाले वक्त के अंदर, फ्यूचर के अंदर इस तरह अपना कैश मेंटेन करना है कि ताकि वो कंटीजेंसीज को मीट कर सके। ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं दोनों क्वालिफिकेशन है। एसीटी जो है वो यूके की क्वालिफिकेशन है और सीटीपी अमेरिकन क्वालिफिकेशन यानी सर्टिफिकेशन हैं बड़ी। आए मैं आपको जो है इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें चलते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जो है ना वो ये है कि हम गए जो सीटीपी है। सीटीपी की जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल, ये एक अमेरिकन क्वालिफिकेशन है। और इसकी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलेगा। और ये एक 6 माह की क्या कहते सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अगर आप इसे करते हैं तो सपोज कर लें ये सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल है। अगर इस सर्टिफिकेशन को आप हासिल करते हैं, लेते हैं, तो आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे चले जाएंगे। मतलब ये है कि ये एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, हायर लेवल की। सही है, यानी कि ये एक वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। तो इसमें क्या है कि इसका सिंपल सी इसकी कोर्स आउटलाइन है, 6 इसके मॉड्यूल हैं, आपने देखे भी होंगे, ये आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसके 6 मॉड्यूल हैं। ठीक, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है। सही, इसकी एलिजिबिलिटी सिंपल है, वही ग्रेजुएशन भी हो, और ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। और इसके 170 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और ये 1 एग्जामिनेशन है। बाकी जाहिर बात है जून जुलाई में ही होता है, यानी कि 2 विंडोज होती हैं। सही, और इसकी एग्जाम डेट जो है वो मेंशन कर दी है। एग्जाम फी भी वो भी इसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम लोकेशन, जाहिर बात है कि इसका पर मैट्रिक सेंटर बनता है। ठीक है, ये तो हो गई क्या कहते हैं सीटीपी की सर्टिफिकेशन, जो कि बिलोंग करती है ट्रेजरी से। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत थोड़े अरसे की एक ये सर्टिफिकेशन है, 6 महीने की। अगर आप ये कर लेते हैं तो इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये इन डिमांड है, रिकग्नाइज करते हैं लोग इसको। ठीक है, जो भी यानी कि मार्केट के अंदर इसको रिकग्नाइज किया जाता है। एक तो ये हो गए, दूसरे तरफ आ जाए जो कि यूके वालों ने एक इनकी सर्टिफिकेशन है, जो कि है ट्रेजरी क्या कहते हैं एसोसिएट, एसीटी एसोसिएट कॉर्पोरेट ट्रेजर। ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी कॉर्पोरेट ट्रेजर के हवाले से ही है, उन्हीं से रिलेटेड है। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर 3-4 सर्टिफिकेशन है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इनमें से आप एक लें सर्टिफिकेशन, और बड़ी रिप्यूटेबल है वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद जब आप जॉब में आ जाएं तो फिर फर्दर सर्टिफिकेशन जो आपने लेनी है वो आप एम्प्लॉयर से पे करवाएं। ठीक है जी, तो इसका जो है ना क्या कहते हैं, अगर हम जाएं क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पे जाएं, ठीक, तो सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन पे जाएं तो देखें इसकी 3-4 सर्टिफिकेशन इन्होंने दी हुई हैं। वो कैसे? पहली है क्या कहते हैं सर्टिफिकेट इन ट्रेजरी फंडामेंटल्स। ये भी तकरीबन 6 महीने की, ये 3 महीने की है। और ये कर लेते हैं तो फिर आप करते हैं सर्टिफिकेट इन ट्रेजरी। सही है,
ये भी 6 महीने की है। फिर है डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये क्या है, ये भी 1 साल का है। अब रीजन क्या है कि ये दोनों सर्टिफिकेट इन ट्रेजरी फंडामेंटल, सर्टिफिकेट इन ट्रेजरी, ये दोनों जो हैं ये समझ लें कि ये ऑनलाइन है, एमसीक्यूज बेस्ड है। ठीक, इसी तरह डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये भी क्या कहते हैं एक हाईली रिकग्नाइज्ड और मैनेजरियल लेवल की है। और एडवांस डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट ये डायरेक्टर लेवल की है। सही, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह करें कि ये पहली 2 सर्टिफिकेशन ये ले लें, ये पहली ले लें तो फिर उसके बाद दूसरी, ये 2 जब ले लेंगे तो फिर उसकी बेस के ऊपर जब आपको आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ करे तो आप ट्रेजरी डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट और एसोसिएट डिप्लोमा इन ट्रेजरी मैनेजमेंट ये करें। इसको कहते हैं हम एमसीटी। ठीक है, जब ये बंदा हासिल कर लेता है, और इसे हम कहते हैं एफसीटी। ठीक है, फेलो कॉर्पोरेट ट्रेजर, और ये है एमसीटी क्या कहते हैं मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेजर, यानी इस तरह की ये है पढ़ी। फर्दर अगर आपने इसके बारे में स्टडी करनी हो तो आप इसको लर्न मोर करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी दूसरी ये तो मैंने आपको ट्रेजरी की बता दी। उसके बाद क्या है कि कैश क्वालिफिकेशन पाथवे, यानी कि सिर्फ अगर आपने कैश की बात करनी है तो ये 3-4 इसकी भी दी, 2 इसकी भी दी हुई हैं, अवार्ड इन इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, ये भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको क्या कहते हैं, हाँ, इस हवाले से इंफॉर्मेशन दी है एसीटी के हवाले से। अब मैंने आपको जो बर्कले के वेबसाइट पे यानी कि सर्टिफिकेट सीटीपी की इंफॉर्मेशन दी गई थी, अब मैं आपको लेके आता हूँ इसकी क्या कहते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि अगर सीटीपी के बारे में आपको फर्दर मालूमात लेनी है तो अब ये देखें कि इनका ब्रोशर है ये बर्कले वालों का, जो कि इन्होंने दिया हुआ है सीटीपी क्वालिफिकेशन के हवाले से। ये भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सही है, सीटीपी क्वालिफिकेशन, सीटीपी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, कि उसमें प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या कौन कौन एलिजिबल है, क्या प्रोग्राम की ड्यूरेशन है, ऑप्शन क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। और प्रोग्राम है किस चीज़ के बारे में वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी परसेंटेज क्या क्या है, ये फिर इसके 6 इनके चैप्टर आ जाते हैं, बस यही है। इन्हीं को तैयारी करके आपने क्या करना है कि पेपर एग्जाम देना है। ठीक है जी, ये 11, 12 और ये 14। ठीक, और ये हो गया टोटल इसके, सॉरी मैंने बता दिया आपको गलत, ये है 20 इसके चैप्टर हैं और यही इसका टोटल कोर्स कंटेंट है। सही, एग्जाम फॉर्मेट आ गया, फी आ गई इसके हवाले से। ठीक है जी, और बाकी जो इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखना चाहते हो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्या है इनको रिकग्नाइज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, देख रहे हैं आप ये सारी। तो ये हो गया एसीटी के बारे में, ठीक है, और सीटीपी के बारे में। ये दोनों सर्टिफिकेशन और क्लास की हैं और ये दोनों वर्ल्ड रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं एक वीडियो दिखाऊं जो कि एसीटी की है, तो देखिएगा जरा इसको। ठीक है, ये एक यूके की बॉडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ और ये वर्ल्ड रिकग्नाइज एक सर्टिफिकेशन है। जब आप इसे हासिल करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट लेडर अप, और एग्जेक्टिव लेवल की है और आप इंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी जो जॉब डिमांड है मार्केट के अंदर बड़ी यूनिक किस्म की, मतलब कम आती है, और ये इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है क्योंकि हाईली इन डिमांड है। तो इसको यानी कि आप अनएम्प्लॉयमेंट में इसको कंसीडर नहीं कर सकते।
तो ये दोस्तों आपने देखा है ये सारा आपने आपने क्या कहते हैं, इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, तो वजह ये है इन दोनों सर्टिफिकेशन का बताना। ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरऑल इसका बताया है। अगर मैं जाहिर बात इन डिटेल बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन इनके लिंक शेयर मैं कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको इनके बारे में इन डिटेल कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इनकी कोर्स आउटलाइन के बारे में, इनकी कोचिंग के हवाले से, ठीक है, क्योंकि ये जो एसीटी मैंने बताया, एसीटी भी, ये दोनों ही क्या कहते हैं, इनकी क्या कहते हैं ऑनलाइन टेस्टिंग भी होती है, ऑनलाइन इनकी प्रैक्टिस वगैरह भी, कुछ ना कुछ इसके लिए ट्यूटरिंग है। तो सीटीपी के बारे में भी कुछ ऐसे ही है। तो अगर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप रब्ता कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको दे सकूं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो या किसी और कंपैरिजन को देखना है तो वो काइंडली बताइएगा, वो मैं आपको इसके बारे में सजेस्ट भी कर सकता हूँ और रिकमेंड करूँगा मेरी अपनी इस सारे एनालिसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।